Hello students. Now next we have discussing here example limits from 0 to pi by 2 sin raised to 5 cos raised to 6. तो previous presentation में हमने sin और cos के दोनों की पावर्स इवन डिस्कस किए। अब सपोज sin या cos का कोई भी पावर ऑड है या दोनों की पावर ऑड है तो उसमें हमें कैसे कैलकुलेशंस करना है, सो दैट विल अंडरस्टूड। सो यहाँ पर है sin raised to 5 ऑड नंबर है और cos raised to 6 इवन है। Now we have the reduction 0 to pi by 2 sin raised to x cos raised to n। जैसे ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, साइन का जो भी पावर है उसके -1 से हमें स्टार्ट करना है। इट इज n-1, देन n-3, दो का डिफरेंस n विल रीच अप टू 2 और 1 इनटू सेम फॉर द cos पावर। cos का पावर है यहाँ पर m, तो हमें स्टार्ट करना है m-1 से, put the difference of 2 m-3 and will reach up to 2 or 1। In the denominator sin और cos के पावर का addition, so n plus m, so this we have written first term, उस नंबर में दो का डिफरेंस माइनस ऑफ 2 and will reach up to 2 और 1। तो लास्ट में आइदर आपको 2 मिलेगा या 1 मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर इवन और ऑड नंबर। सो जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है फॉर न्यूमरेटर एंड फॉर डिनोमिनेटर इनटू k। अब k का वैल्यू हमें लिखना है पाई बाय 2। अगर m एंड n यानी साइन और कॉस का दोनों का पावर इवन है तो हमें पाई बाय 2 यूज करना है, अदरवाइज k इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर साइन का पावर ऑड है, साइन और कॉस दोनों इवन नहीं है, तो इसीलिए k का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाइल सिंप्लीफाइंग दिस एग्जांपल, हियर साइन रेज टू 5, तो यहाँ पर हमें जो एग्जांपल लिया है हमने, तो उसमें साइन का पावर ऑड है और कॉस का इवन पावर दिया। प्रोसीजर वही रहेगा फॉर बोथ द इवन्स, बोथ द ऑड, या कोई भी एक ऑड है तो प्रोसीजर वही है। 5 - 1 इज 4, 2, दो का डिफरेंस उसमें रखना है। सिमिलरली फॉर कॉस पावर 6 - 1 इज 5, 3, 1। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन, 6 + 5 इट इज 11। अब दो का डिफरेंस रखते जाइए, 11, 9, 7, 5, 3, 1 इनटू k का वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों पावर इवन नहीं है। दोनों इवन है तो पाई बाय 2, लेकिन दोनों इवन नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। नाउ डू द कैलकुलेशंस। दिस 5 and 5 get cancelled, so 4 into 2 that is 8, and do the multiplication of denominator, 11 into 9 into 7, so we have 693. So this become the answer of this. Next example, evaluate 0 to pi by 2 sin cube of x cos raised to 7 of x। तो यहाँ पे हमने लिया है sin का पावर 3 ऑड और cos का भी पावर ऑड लिया है। Now we have the standard reduction formula for 0 to pi by 2 sin raised to nx cos raised to mx। इसमें ये फॉर्मूला यूज करते टाइम अब k का वैल्यू हमें डिस्कस करना है। k इक्वल टू पाई बाय 2 इफ m एंड n बोथ आर इवन। तो साइन और कॉस के दोनों के पावर अगर इवन है तो ही हमें पाई बाय 2 लिखना है, बट यहाँ पर दोनों पावर इवन नहीं है, सो विल यूज वैल्यू ऑफ k, इट इज 1। सो द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दिस, साइन का पावर है यहाँ पर 3, सो 3 - 1 से स्टार्ट करना है 2, तो पहले ही इसमें हमें 2 मिल गया, सो वी हैव स्टॉप हियर फॉर द साइन पावर इनटू। अब cos का पावर 7 है, 7 - 1 is 6, difference of 2 4, difference of 2 2, so it becomes 6 4 2। अब डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन, so 7 + 3 it is 10, 10, 8, 6, 4 2 इनटू k का वैल्यू यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि दोनों इवन नंबर नहीं है।
So if we'll calculate this, we have the answer, it is 1 upon 4t. ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 और 2 cancel, and this 2 with the 10 or 8, so we have this answer 1 upon 4t. So like this you can try the examples in the practice. First, sin cube cos raised to 9. नेक्स्ट sin क्यूब cos raised to 5. पहले दोनों भी पावर ऑड है, सेकेंड एग्जांपल में दोनों पावर ऑड है. sin raised to 7 cos raised to 3, sin raised to 7 cos raised to 9. So all these examples you can try for practice and put the answers in the comment box. Thank you.